अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग़ुलाम अब्बास साहब की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी गुले अब्बास। गुले अब्बास एक किस्म का पौधा होता है, फूल होता है, उस पर यह मुनहसर ये कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। गुले अब्बास। मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता था, यही मेरा घर था। उसकी दीवारें खूब मजबूत थीं और मुझे उसके अंदर किसी का डर न था। यह दीवारें मुझे सर्दी से भी बचाती थीं और गर्मी से भी। कुछ दिन तो मैं इधर उधर रहा, लेकिन मेरा घर काली मिट्टी में दबा दिया गया कि कोई उठाकर फेंक न दे और मैं किसी शरीर लड़के के पांव तले ना आ जाऊं। किसी ने एक बीज को उठाकर ज़मीन में दबा दिया कि वो किसी के पांव तले ना जाए। ज़मीन की मध्यम गर्मी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैंने सोचा था कि बस अब मैं हमेशा मज़े से यहीं रहूँगा। मगर मेरे कान में अक्सर मीठी मीठी सुरीली सी आवाज़ आती थी। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आवाज़ किधर से आती थी, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर से आती थी। ये आवाज़ मुझसे कहा करती थी कि इस घर से निकल, बढ़ रोशनी की तरफ चल। लेकिन मैं ज़मीन में अपने घर के अंदर ऐसे मज़े से था कि मैंने उस आवाज़ के कहने पर कान न धरा, और जब उसने बहुत पीछा किया तो मैंने साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। बढ़ने और घर से निकलने से क्या फ़ायदा, यहीं चैन से सोने में मज़ा है, यहीं मैं तो यहीं रहूँगा। यह आवाज़ बंद ना हुई। एक दिन उसने ऐसे पुरअसर अंदाज से मुझसे कहा, चलो रोशनी की तरफ चलो, कि मुझे फरेरी सी आ गई और मुझसे ना रहा गया। मैंने सोचा कि इस घर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल ही आऊं, मगर दीवारें मजबूत थीं और मैं कमज़ोर। अब जब वो आवाज़ मुझसे कहती थी कि बढ़े चलो, तो मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता था और मुझे मालूम होता था कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। आखिर को अल्लाह का नाम लेकर जो ज़ोर लगाया तो दीवार टूट गई और मैं हरा किला बनकर निकल आया। यानी कि बीच से बाहर निकल आता है, किला बन जाता है। इस दीवार के बाद ज़मीन थी, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और उसको भी हटा दिया, यानी कि ज़मीन को भी हटा दिया, मिट्टी को। अब मैंने अपनी जड़ों को नीचे भेजा कि खूब मजबूती से जगह पकड़ लें। आखिर को एक दिन मैं ज़मीन के अंदर से निकल ही आया और आंखें खोलकर दुनिया को देखा, कैसी खूबसूरत और अच्छी जगह है। कुछ दिनों बाद तो खूब इधर उधर फैल गया और एक दिन अपनी कली का मुंह जो खोला तो सब लोग कहने लगे, देखो यह कैसा खूबसूरत लाल लाल गुले अब्बास है। मैंने भी जी में सोचा कि इस तंग घर को छोड़ा तो अच्छा ही है। आसपास और बहुत से गुले अब्बास थे, यानी कि आसपास और बहुत से पौधे थे, फूल थे। मैं उनसे खूब बातें करता और हंसता बोलता था। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे और रात को चांदनी से। ज़रा आंख लगती तो आसमान के तारे आकर हमें छेड़ते थे और उठा देते। अफसोस यह मज़े ज़्यादा दिन ना रहे। एक दिन सुबह हमारे कान में एक सख्त आवाज़ आई, गुले अब्बास चाहिए हैं गुले अब्बास। कोई पूछता है गुले अब्बास चाहिए हैं गुले अब्बास, अच्छा जितने चाहें ले लो। हमारे समझ में यह बात कुछ ना आई और हम हैरत ही में थे कि उसका क्या मतलब है, और इरादा कर रहे थे कि ज़रा चलकर अपने दोस्त सितारों से कहें कि दौड़ो हमारी मदद करो, यह कैसा मामला है। इतने में किसी ने कैंची से हमें डंठल समेत काट लिया और टोकरी में डाल दिया। अब याद नहीं कि इस टोकरी में कितनी देर पड़े रहे। वो तो खैर हुई कि मैं ऊपर था, नहीं तो घुट कर मर जाता। शायद मैं सो गया हूँगा, क्योंकि जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा 5-6 और साथियों के साथ मुझे भी एक खूबसूरत तागे से बांधकर किसी ने गुलदस्ता बनाया है। आसपास नज़र डाली तो न बाघ की रविशें थीं, न चिड़ियों का गाना। सड़क के किनारे एक छोटी सी मेली कुचेली दुकान थी। हज़ारों आदमी इधर उधर आ जा रहे थे। यक्के गाड़ियां शोर मचा रही थीं। फ़कीर भीख मांग रहे थे और कोई एक पैसा ना देता था। मेरा जी ऐसा घबराया कि क्या कहूँ। सितारों को ढूंढा तो उनका पता नहीं, चांद को तलाश किया तो वह गायब। सूरज की किरणें भी सड़क तक आकर रुक गई थीं और मैं पुकारते पुकारते थक गया कि मुझे जानती हो, रोज़ साथ खेलती थी, ज़रा पास आओ और बताओ कि यह क्या मामला है। मगर वो एक ना सुनती थी। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी, हमारी तरफ देखा
फूलों वालों ने मुझे और मेरे साथियों को इस जोर से झटका देकर लड़की के सामने रखा कि मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फूलों वालों ने कहा, बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुले अब्बास हैं। एक आने में गुलदस्ता, एक आने में। लड़की ने अकन्नी दी और हमें हाथ में ले लिया। अकन्नी यानी कि एक आना। उसके हाथ ऐसे नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद मैं बेहोश हो गया। असल बात यह थी कि पानी नहीं मिला था और प्यास बहुत लगी थी। लड़की ने शीशे के एक गुलदान में पानी भरकर हमें पिलाया तो ज़रा तबीयत ठीक हुई और मैंने सिर उठाकर इधर उधर देखा। अब मैं एक साफ कमरे में था जिसमें कई बिस्तर लगे हुए थे। एक तरफ से एक बीमार लड़की की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब क्या मैं अच्छी नहीं होंगी? क्या अब मैं कभी चल फिर ना सकूंगी? क्या कभी बाग में खेलने ना जा सकूंगी? और क्या अब कभी गुले अब्बास देखने को ना मिलेंगे? ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बंद गई। आंखों से आंसू पोंछकर करवट ली तो उसको मैं और मेरे साथी गुलदान में रखे हुए दिखाई दिए। लड़की खुशी से तालियां बजाने लगी। पास जो नर्स खड़ी थी उसने हमें उठाकर इस लड़की के हाथ में दे दिया। इस प्यारी बच्ची ने हमें चूमा। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। उसके गोरे गोरे गालों में हमारी सुर्खी की जरा सी झलक थी, यानी कि गोरे गोरे गाल में थोड़ी सी सुर्खी लाल रंग था। उस वक्त समझ में आया बीच का घर छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़ने की गर्ज यही थी कि एक दुखियारी बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी हमसे मिल जाए, यानी कि बढ़ो और रोशनी की तरफ चलो जो आवाज़ आती थी उसका मकसद यही था कि उसके इस बीज से जो फूल बनेगा उससे एक बीमार लड़की को, बीमार बच्ची को थोड़ी सी कुछ देर की खुशी मिल जाएगी। गुलाम अब्बास साहब की ये कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। गुले अब्बास एक किस्म का फूल जिनमें से कुछ खालिस सुर्ख, कुछ गुलाबी, कुछ जर्द और कुछ 5 रंग के होते हैं। इसे गुले अब्बास भी कहते हैं। मध्यम यानी कि धीमा, आहिस्ता, सुरीली, मधुर आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसमें सुर हो। मधुर आवाज़ यानी कि सुरीली। फरेरी, मधुर जो है हिंदी का शब्द है, मीठी आवाज़ को कहते हैं मधुर। फरेरी, झुर, झरी, हरा किला, हरी कोपल। हरी कोपलें जो निकल आती हैं पौधों में उसको हरा किला कहते हैं। रविश है, रविश की जमा क्यारियों के दरमियान का रास्ता। पगडंडी, अकन्नी, एक आना एक सिक्का जो 4 पैसे के बराबर होता था। चवन्नी, 4 आने यानी कि इकन्नी, एक आना हो जाएगा जो कि 4 पैसों के बराबर हो जाएगा। गुले अब्बास का घर कैसा था? आप इन सवालों के जवाब बता देंगे। मजबूत था। गुले अब्बास का नया घर कैसा था? उसको नया घर अच्छा लगा था। गुले अब्बास ने बीच की दीवारें किस तरह तोड़ी? उसने हर बार वो ज़्यादा ताकतवर हो जाया करता था, इस तरह जो है उसने उनकी दीवारों को तोड़ दिया। ये खाली जगह है, उनको सही लफ्ज़ से भर देंगे। मैं एक छोटे छोटे से काले बीज में रहता था। दीवारें मुझे सर्दी से भी बचाती थी और गर्मी से भी। दिन भर हम सूरज की रोशनी से खेला करते थे। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी। तो इस तरह से जो है इसमें भर देंगे खाली जगह में। आइए देख लेते हैं कुछ सही और गलत के निशान। एक काला काला सा बीज ही गुले अब्बास का घर था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम राइट कर देंगे, वो काले काले से बीज में रहता था। गुले अब्बास को दुनिया बड़ी खूबसूरत और अच्छी लगी, ये भी बिल्कुल सही है। जब वो बाहर निकला तो उसको दुनिया अच्छी लगी थी। गुले अब्बास का रंग पीला होता है, ये गलत हो जाएगा। फूलों वालों ने कहा, बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुले अब्बास हैं, इसको राइट कर देंगे। फ़कीर भीख मांग रहे थे और कोई 1 पैसा ना देता था, ये बिल्कुल सही है। शाम को एक बदसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी, ये गलत हो जाएगा। लड़की खुशी से तालियां बजाने लगी। जो बीमार लड़की थी वो फूल को देखकर खुश हो गई थी और तालियां बजाने लगी थी। इस प्यारी बच्ची ने हमें बाहर फेंक दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। राइट रॉन्ग हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अमली काम है, ये कर लेंगे। बढ़िए समझिए और लिखिए, कुछ इस तरह है। गौर करने की बात देख लेते हैं। आज की दुनिया में रहने वाले
दुखों और तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, चंद लम्हों की खुशियां भी आसानी से मैसर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आज की दुनिया में बहुत लोग जो है दुखों और तकलीफ़ों में से घिरे हुए हैं, उन्हें कुछ देर की कुछ लम्हों की खुशियां भी आसानी से मैसर नहीं हो पाती हैं। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि गुल अब्बास अपने वजूद से एक दुखियारी बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी तो देता है। इस सबक का जो मरकज़ी ख्याल है वो यही है कि एक जो है गुल अब्बास अपने वजूद से एक लड़की को कुछ देर की खुशी देता है, उसके गोरे गोरे गालों पर सुर्खी की झलक लाने में मददगार साबित होता है। सुर्खी यानी कि खुश हो जाते हैं, लाल रंग आ जाता है गालों पर। लाल लाल गुल अब्बास गुलदान में पाकर लड़की खुशी से तालियां बजाने लगती है। ये कुछ जो है इस सबक के मरकज़ी ख्याल की बातें हैं। ये आपको सबक की कहानी कैसी लगी, गुलाम अब्बास साहब की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।